और वो कहानी थी कि एक को ना एक मुर्गी मिल जाती है और वो सोने का अंडा देती है। वो डेली एक सोने का अंडा दे रही थी। पावर से एक अच्छा खासा ऑर्डर जीतने के बाद भी सुजलोन एनर्जी के शेयरों में आज आपको 52 रुपीज़ तक के 10-20-100 रुपये कुछ लोगों के लिए कम हो सकते हैं, पर कुछ के लिए बहुत कुछ हो सकते हैं, खर्च कर देते हैं, जो एक छोटे मोटे कस्बे के अंदर जो बिजली की आपूर्ति होती है। तो यह सबसे बड़ा पार्क किसका है? अडानी ग्रीन का है, वो है अडानी ग्रुप का। तो ये सब बड़े बड़े जो उद्योग, देखो सर मैं आपको एक चीज़ कहता हूं, देश के अंदर कंपनियां निविदाएं निकाल रही हैं और ग्रीन एनर्जी वाली कंपनियां निविदाएं जीत रही हैं। वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए उत्पादन कर रही हैं। एप्पल जैसी कंपनियां भी देश के अंदर, एप्पल के फ़ोन जो है देश के अंदर बन रहे हैं। सेमीकंडक्टर के लिए रूपरेखाएं बनाई जा रही है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे एनटीपीसी एनएचपीसी को क्या निविदाएं मिली हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। बात करेंगे ओला और उबर को एक नोटिस मिला है उसके बारे में बातचीत करेंगे। बात करेंगे ट्रंप एक से एक पैतरे हमारे सामने रख रहे हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। मुकेश अंबानी जी क्या सबसे बड़ा करने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। और सुजलोन एनर्जी को एक बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद भी सुजलोन एनर्जी के शेयर में गिरावट, उसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। कल मैंने आपके लिए एआई के ऊपर एक अच्छी वीडियो आपके लिए बनाकर दी थी, जहां पर भी ट्रंप के द्वारा जो निवेश की चीज़ें एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बताई गई थी उसकी विशेषताएं हमने एआई की चीज़ों के अनुसार खोजी। तो वो सारी रणनीतियाँ कल की वीडियो में है। कल की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको वो देखनी बहुत ज़रूरी है। कल भी मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दी थी जिसके अंदर ये भी बताया था कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और सेक सिल्ली जैसी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। तो कल की वीडियो आप ज़रूर देखें। आज का भी एक टॉपिक छेड़ेंगे। तो सर आपने एक ना वो देखी होगी, कहानी देखी होगी, और वो कहानी थी कि एक को ना एक मुर्गी मिल जाती है और वो सोने का अंडा देती है। वो डेली एक सोने का अंडा दे रही थी। एक दिन उसके दिमाग में लालच आ गया, उन्होंने यार ये रोज़ रोज़ कौन एक अंडा निकालेगा, इकट्ठे इसे बस मार के इसके सारे पेट के जितने भी इसके अंडे हैं ना सारे निकाल लूँगा। क्या हुआ? मुर्गी भी गई, अंडे मिलना बंद हो गए। पर देखने को ये मिल रहा है भैया, हम तब भी बाजार के अंदर उठापटक करने में लगे और ये जानते हुए भी हमारी मुर्गी अमेरिका की तरफ है। हमारी मुर्गी अमेरिका की तरफ है। वहां के बाजारों के अंदर रौनक देखी आपने? तो इससे क्या प्रतीत होता है कि जब आपको वो स्थितियां पता लग जाए कि बाजार के अंदर अभी ट्रंप कार्ड चल रहा है, ट्रंप की विशेषताएं चल रही हैं, ट्रंप की अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, तो बाजार के अंदर हमें शांति के विशेषता तौर पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जरा सा बाजार ऊपर की तरह जाता है कि हमें लगता है कि भैया आज ही हम सब कुछ कमा लेंगे। भैया बीते दिनों काफ़ी कमानों के मौके आए थे 2024 में। उस टाइम बाजार काफ़ी ऊपर था, सबकी चीज़ें हो रही थी। तो हमारी मुर्गी कहाँ है अभी? हमारी मुर्गी अभी अमेरिका में आएगी भैया, बाद में भी आएगी। देखो सर, एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है, इस न्यूज़ को समझना बहुत ज़रूरी हो रहा है। हमारे देश के अंदर आपको पता ही है स्थानीयकरण कितनी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। कई बाहर की कंपनियां देश के अंदर अपना उत्पादन कर रही हैं। एप्पल जैसी कंपनियां भी देश के अंदर, एप्पल के फ़ोन जो है देश के अंदर बन रहे हैं। सेमीकंडक्टर के लिए रूपरेखाएं बनाई जा रही है। हुंडई मोटर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, उनका स्थानीयकरण ज़्यादा से ज़्यादा देश के अंदर बढ़ता जा रहा है। ये क्या चीज़ दिखाता है? ये एक प्रोग्रेस दिखाता है, क्योंकि बाहर की कंपनी अगर भारत के अंदर आकर ये सारी चीज़ें करेंगी तो यहाँ इससे रोजगार बनेगा, देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा। और वो सारी रणनीतियाँ हमने आपको पहले भी बताई है। पर एक और चीज़ निकल कर आ रही है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। भैया ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी कंपनी अपने उत्पाद बनाती है, अगर वो अमेरिका के अंदर अपने विनिर्माण करती है, अपने कोई भी प्रोडक्ट का निर्माण करती है, तो उनको अमेरिका के अलावा दुनिया की किसी भी धरती में
जो टैक्स लिया जाता है ना उससे कम टैक्स में वो छूट देंगे, मतलब वहाँ बहुत कम टैक्स देंगे अगर कंपनियाँ उनके यहाँ पर आकर उत्पाद या उनके अपने प्रोडक्ट को बनाती है। देखो सर, ये खुला खुला चैलेंज है और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये ऐसा नहीं होता है तो तैयार रहिए एक टैरिफ के लिए। तो या तो अपनी अर्थव्यवस्था को अमेरिका दूसरी कंपनियों को, वैश्विक स्तर की जो कंपनियां होती हैं दुनिया भर में, या तो उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि अमेरिका की धरती पे आकर अपनी चीज़ों को बनाएं। इससे क्या होगा, इससे एक रोज़गार बढ़ेगा, दूसरा देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा। अब ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी समझिए, ये एक उस हिसाब से होगा, नहीं तो टैरिफ का आपको सामना करना पड़ेगा, जो भी उनके जो टैक्स टूक्स जो भी चीज़ें होंगी उसका सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर एक खुली चुनौती सी है, और अगर इस तरीके से अमेरिका की तरफ कंपनियाँ वहाँ गई तो ये अमेरिका के लिए बहुत बेस्ट होने वाला है, पर अन्य देशों के लिए जो प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा चिंता का विषय बनता जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारी मुर्गी अमेरिका की तरफ अभी है। तो भैया, या तो उनके देश में जाकर कंपनियां अपनी उत्पादनों का निर्माण करें, और वो तो सबको बुला रहे हैं। यहाँ पर कई कंपनियां मुझे लगता है जाएंगी भी, क्योंकि उनको कर भी कम देना पड़ेगा, दूसरा टैरिफ का भी उनको सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर कंपनियां नहीं जाती तो सीधे सीधे जो भी उनका टैरिफ है, जो भी वो लगाएंगे वो देना पड़ेगा। उसकी वजह से भी वो अपनी चीज़ों को मजबूत करेंगे, भंडार भरेंगे। तो दोनों तरफ जो है अमेरिका है एक अलग नीति के साथ चल रहा है, और ये है डोनाल्ड ट्रंप के नीतियों के अनुसार, उनकी सत्ता के अनुसार। किन किन को ये चीज़ें समझ में आ रही है, बड़े हल्के हल्के में समझाइए कि जो कंपनियां किसी भी देश में जाकर अपना वर्क करती है, अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे देश में आकर करो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और ये तो एक बड़ा देश की राष्ट्रपति बोल रहा है और बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बोल रहा है। तो यहाँ पर एक ये दूसरे देशों के लिए चिंता का विषय बन गया है। गंभीरता से इस विषय के बारे में समझोगे तो बहुत कुछ इस बारे में आपको समझने का एक मौका मिलेगा। टोरेंट पावर से एक अच्छा खासा ऑर्डर जीतने के बाद भी सुजलोन एनर्जी के शेयरों में आज आपको 52 रुपीज़ तक के आते हुए शेयर देखने को मिल गए। और ये तब हो रहा है जब सुजलोन एनर्जी ने एक अच्छा खासा ऑर्डर जीता। इससे पहले कितने ऑर्डर सुजलोन एनर्जी ने जीते, उसके बाद भी आपको गिरावट देखने को नहीं मिली होगी। पर इस बार जो सुजलोन एनर्जी ने ऑर्डर जीता उससे आपको गिरावट देखने को मिल गई। क्यों? क्योंकि अभी जो माहौल है ना भैया, एक तो अपना बजट का चल रहा है, दूसरा अमेरिका का सबसे ज़्यादा चल रहा है। वहाँ एक से एक चीज़ें हमारे सामने निकल कर आ रही हैं, तो ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। और जो इसने ये ऑर्डर जीता है, ये जीता है 486 मेगावाट का पवन टरबाइन का ऑर्डर जीत लिया है, जो 3 मेगावाट की क्षमता की हाइब्रिड पवन की चीज़ें होंगी। तो यहाँ से एक चीज़ समझ लेना चाहिए कि इसने एक मील का पत्थर भी कर लिया है। किसके साथ मिलकर? टोरेंट पावर के साथ मिलकर। अभी तक के टोरेंट पावर के साथ मिलकर इसकी इस तरीके की जो योजना है 1 गीगावाट तक की हो गई है, जो भारत के करीब 1 मिलियन घरों को बिजली देने की क्षमता रखती है। तो ये एक मील का पत्थर इसने टोरेंट पावर के साथ कर लिया है। तो ये अच्छी खासी न्यूज़ है जो एक फ्यूचर की चीज़ें हमें दिखा रही है। और 1 गीगावाट की टोरेंट पावर के साथ इनकी साझेदारी भी चली, चीज़ें हो चुकी है। अच्छा, इससे पहले भी अगर मैं आपको बताऊं तो जिंदल रिन्यूएबल के लिए भी इसने एक साझेदारी की है, जो हरित इस्पात की चीज़ों के लिए की है, जहां पर ग्रीन स्टील के लिए जो बिजली चाहिए उसके लिए भी साझेदारी जो है सुजलोन एनर्जी पहले करके बैठा है। और एक चीज़ आपको समझनी चाहिए, सुजलोन एनर्जी का जो रिजल्ट जनवरी 2025 को आ रहा है, तो हमें इसका Q3 भी देखना चाहिए। पर Q3 से पहले एक बड़ा ऑर्डर और ऑर्डर मिलने के बाद भी एक नीचे का स्तर सुजलोन एनर्जी ने दिखाया। 86 रुपीज़ के इसके हाई है, जो बहुत जल्दी प्राप्त सुजलोन एनर्जी ने किए थे। पर उसके बावजूद भी इसके 100 रुपये के टारगेट आए थे, जो 1 साल के अंदर, और 6 महीने के टारगेट 86 के थे, वो भी पूरे नहीं हुए। 59 रुपीज़ करीब का इसका स्टॉप लॉस निकल कर जो विश्लेषक ने बताया था वो भी इसने गिरवा दिया। और उसके बावजूद गिरते गिरते अब ये शेयर 52 रुपये तक आ गया है। पर देश की चीज़ें नवकरणीय ऊर्जा के लिए है, उसका टारगेट कब है? 2030 है।
तो मैं आपको पहले बताकर चल रहा हूं कि नवकरणीय ऊर्जा का जो हमारा टारगेट है 2030 तक का है देश का, जहां 500 गीगावाट हर एक स्तरों से, पवन से, जल विद्युत से और सौर ऊर्जा या अन्य स्रोतों से होंगी, जो 500 गीगावाट की होगी। एक बड़ी चीज़ है जो हमें समझकर चलनी पड़ेगी। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी एनटीपीसी ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी ने एनएचपीसी से 300 मेगावाट की सोलर ऊर्जा की एनएचपीसी ने निविदाएं निकाली थी, वो हासिल कर ली है, जीत ली है। ये एक बेस्ट न्यूज़ निकल कर आ गई है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के लिए। देखो सर, जितने भी देश के अंदर कंपनियां निविदाएं निकाल रही हैं और ग्रीन एनर्जी वाली कंपनियां निविदाएं जीत रही हैं, वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ों को हासिल कर रही है, कुछ क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें हासिल कर रही है, और वो क्षमता बढ़ते बढ़ते समय लगता है। तो समय के अनुसार अगर आप चीज़ों को समझते गए तो ये एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी देश के वजूदों के लिए वर्क कर रही है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी सपना है, नवकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ते जाना। तो एक अच्छी न्यूज़ निकलकर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी और एनएचपीसी के लिए भी आ रही है, क्योंकि निविदाएं तो एनएचपीसी की है, ये भी आप समझ कर चलना। दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर खोलने वाले हैं, उसकी कौन योजना बना रहे हैं, कौन बना रहा है? हमारे मुकेश अंबानी जी। रिलायंस इंडस्ट्री जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की चीज़ों के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब डेटा सेंटर को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि कंपनियों के जो डिजिटल डेटा होते हैं उसको सुरक्षित करने के लिए इस तरीके से डेटा सेंटर के अंदर वो स्टोरेज हो जाते हैं। अच्छा, ये चीज़ भी आप समझना, जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ये अगर मेरे फ़ोन के अंदर सेफ है तो ये मेरी अपना पर्सनल हो गया, पर जैसे ही मैं इसको यूट्यूब में अपलोड करता हूँ तो अगर मैं अपने तरफ से, अपने मोबाइल से अगर मैं अपनी वीडियो को डिलीट करता हूँ, उसके बावजूद भी मैं अपनी वीडियो को देख सकता हूँ। अब वो वीडियो कहाँ होती है? वो यूट्यूब के डेटा सेंटर पे होती है। और डेटा सेंटर एक बहुत बड़ी चीज़ बनती ही जा रही है, क्योंकि आगे जाकर सब कुछ डिजिटल होने वाला है। बैंकों की जो भी चीज़ें हैं, ऑनलाइन हम जो वर्क करते हैं, जो भी डिजिटलकरण चीज़ें हैं, वो सारा का सारा डेटा सेंटर के अंदर स्टोर रखने की एक क्षमता होती है। पर इसके अंदर इसको ठंडा करने के लिए भी काफ़ी व्यवस्था करनी पड़ती है, कूल करने के लिए काफ़ी व्यवस्था करनी पड़ती है। और कुछ बड़े डेटा सेंटर तो इतनी बिजली तक खर्च कर देते हैं जो एक छोटे मोटे कस्बे के अंदर जो बिजली की आपूर्ति होती है। तो यानी कि डेटा सेंटर के साथ साथ आपको इसको कूलिंग की सुविधा, बिजली की सुविधा, और जो डेटा सेंटर ये खोल रहे हैं वहाँ से अन्य चीज़ों की चीज़ें भी आपको समझकर चलनी पड़ेगी। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर, अब आपको समझ में आ गया ना, ये बहुत ज़रूरी है भैया। डेटा सेंटर हमारा अभी फ्यूचर है, और आगे अभी के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी ये ना ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, जो डिजिटलकरण को भी ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देती है। तो हमारे मुकेश अंबानी जी भैया करते काम धीरे धीरे हैं, पर जो काम करते हैं उसके वजूद होते हैं। जितने भी अगर आप मुकेश अंबानी जी के काम उठाकर देखो, अगर आप उन्होंने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की एक पार्टनरशिप से निर्माण किया है, तो वो किस तरीके से यहाँ के वित्तीय चीज़ों को देख रहे हैं, उन्होंने क्या क्या एनालाइज की है। दूसरा, जियो आपको पता है 5G की चीज़ें, उसका भी IPO आने ही वाला है, उसके लिए भी डेट बता दी जाएंगी। और तीसरा, रिलायंस इंडस्ट्री, गैस, तेल, कई चीज़ों के साथ साथ मुकेश अंबानी वर्क करते हैं। तो ऐसे नहीं भैया, ये अरबपति हैं, इनके जो काम है ना ज़बरदस्त है। तो ये डेटा सेंटर अगर दुनिया का सबसे बड़ा ये खोल लेंगे तो काबिल तारीफ़ मुकेश अंबानी जी हैं। और हमारे यहाँ पर ग्रीन एनर्जी का सबसे बड़ा पार्क किसका है? अडानी ग्रीन का है, वो है अडानी ग्रुप का। तो ये सब बड़े बड़े जो उद्योग, देखो सर मैं आपको एक चीज़ कहा था कि जो दुनिया का सबसे बड़ा या बहुत सारा वर्क करने वाली चीज़ों के साथ ये बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं, जैसे टाटा हो गया, अडानी हो गया, वेदांता हो गया, अंबानी हो गया। छोटी मोटी कंपनी इस तरीके का काम अगर करती है तो वो इतने तवज्जो के साथ नहीं करती कि भैया एकदम से बहुत बड़े बड़े काम कर दे। वो छोटी कंपनी जब भी बड़ी होगी तो वो धीरे 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 स्टेप से बड़ी होंगी, फिर उनको पैसे की फंडिंग की ज़रूरत होती है, सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उसमें बहुत समय लग जाता है। पर हमारा माइंड जो है ना छोटी कंपनी की तरफ भी जाएगा कि भैया कहीं अच्छा ना हो जाए, कहीं भैया रॉकेट ना बन जाए। तो मैं आपको कह रहा हूँ, जो जल्दबाजी में जो भी शेयर
कंपनी का ऊपर जाता है, रॉकेट बन जाता है, वो हमारे लिए बड़ा घातक साबित होता है। तो हमें हमेशा वर्क पर डिपेंड रहना है और वर्क के साथ साथ आगे की मंशा जो है वो देखते जाना है। तो ये जो डेटा सेंटर की बात हमारे मुकेश अंबानी जी ने बताई है, योजना बनाई है, अगर ये हो जाता है तो ये बेस्ट रिलायंस इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा पार्ट होगा, ये आप समझ कर चल। देखो CCPA से पहले भी ओला को चीज़ें मिल चुकी हैं कि उसने अपने कस्टमर जो उसकी स्कूटी थी उसके जो सर्विस सेंटर हैं उससे जो उपभोक्ता हैं संतुष्ट नहीं हैं। और CCPA आपको पता ही है उपभोक्ता के लिए ही वर्क करता है कि भैया उपभोक्ताओं को कुछ ज़्यादा कोई वसूली चीज़ें तो नहीं हो रही हैं, उपभोक्ताओं को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। CCPA का मतलब केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण होता है, जो इस तरीके के मामलों को अपने हाथ में लेता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपनी सेवा प्रदान करती है उससे जो हम जैसे लोग हैं उससे कहीं घातक साबित तो नहीं हो रहे, उससे कहीं परेशान तो नहीं हो रहे। तो हमारी सुनवाई कौन करेगा? हमारी सुनवाई CCPA करेगा। अगर हम शिकायत डालते हैं तो फिर वो कंपनी के द्वारा एक नोटिस भेजकर चीज़ें कर लेती है। ये चीज़ें समझ में आ गई CCPA के। और इसे देखते ही ओला और उबर, इनकी कैब आती है, आपको पता है ओला की कैब आती है, उबर की कैब आती है। कैब एग्रीगेटरों के द्वारा जो वर्क करती है ओला और आपका उबर, इनको CCPA के द्वारा एक नोटिस मिला है, क्योंकि अलग अलग जो मोबाइल डिवाइस होते हैं जैसे आईफोन हो गया, एंड्रॉयड हो गया, उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर एक ही जगह जाने के लिए अलग अलग मूल्य कंपनियां ले रही हैं। यानी कि आईफोन में अलग पैसे आ रहे हैं और एंड्रॉयड में अलग आ रहे हैं। अगर हमें किसी भी दूरी तक जाना है, जो हमारा रेट है पैसे देने का जो तय हुआ है, अगर एक मोबाइल में ज़्यादा आ रहा है और एक मोबाइल में कम आ रहा है, चाहे वो 2 रुपये आ रहा हो, 2 रुपये का हो, चाहे वो 100 रुपये का हो, वहाँ एक धांधली वाली चीज़ें आ जाती हैं। अब इसकी शिकायत कई चीज़ों के साथ हो रही थी। अब हमारे देश के उपभोक्ता, केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी जी हैं। उन्होंने एक्स पर एक लिखा और बताया कि ये जो ओला और उबर जैसी कंपनियां हैं, अलग अलग डिवाइस में अलग अलग इनके दूरी के आने जाने के रेट आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, जो मूल्य कंपनी वसूल कर रही है, ये एक बेकार चीज़ है। और इसकी शिकायत उन्होंने CCPA से की और उनके द्वारा ओला और उबर को नोटिस भेजा गया है। अब जल्दी से जल्दी इस नोटिस का जवाब ओला और उबर को देना है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, देश के अंदर अगर आप स्वच्छता के साथ वर्क करेंगे तो सरकार भी आपका साथ देगी। अगर कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति अलग अलग ढंग से किसी भी तरीके से वो चीज़ कर रहा है जो कायदों कानून के अनुसार ना हो, तो उसके अंदर फिर जो भी सरकार के कानून हैं वो चीज़ें हो जाती हैं। और CCPA से पहले भी ओला को उसकी गाड़ियों के लिए जो सर्विस नहीं सही से हो पाई उसकी शिकायतें हुई हैं और उसके भी मामले चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी कंपनी बेस्ट हो और उसके अंदर कुछ ऐसी ऐसी न्यूज़ निकल कर आए, तो ये चीज़ आपको समझनी है कि ये थोड़ी सी निगेटिव चीज़ पैदा कर रही है। भले ही ये आपके और मेरे लिए बहुत छोटी न्यूज़ हो, पर इसे बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं हमारे प्रहलाद जोशी जी, और ये उनके लिए बड़ी न्यूज़ है। क्योंकि आप और हम देख रहे हैं भैया 5-10 रुपये ही तो ज़्यादा ले रही है कंपनी। नहीं भैया, कितने लोग सवारी करते होंगे, कितने लोग आते जाते होंगे। 5, 10, 20, 100 रुपये कुछ लोगों के लिए कम हो सकते हैं, पर कुछ के लिए बहुत कुछ हो सकते हैं। नियम, कायदे, कानून के साथ चलने वाली चीज़ें ही हमें आगे के लिए समझनी चाहिए। वही कंपनी प्रगति करेगी जो कंपनी अपने नियम कानून के तहत वर्क करती है, जो देश के कानून है। तो ये एक छोटी न्यूज़ नहीं है, इसको आप बड़ी गंभीरता से लें, क्योंकि ये तो हमारे मंत्री जी ने CCPA से चीज़ों को बताया और उनके द्वारा ये नोटिस गया। अब इस नोटिस के ऊपर ओला क्या कहता है, उबर क्या कहता है, क्या जवाब आता है, उसके ऊपर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी। हमारे देश के अंदर प्रगति के निशान बढ़ते जा रहे हैं, पर कुछ माहौल ऐसे होते हैं उससे आपको थोड़ी सी निराशा देखने को ज़रूर मिलेगी, और वो है वैश्विक स्तर की प्रॉब्लम या फिर आगे की रणनीतियाँ या फिर ट्रम्प के अलग अलग बयान,
अलग अलग उनकी मंशा, और सबसे बड़ी मंशा मैं आपको बताऊं, ये छोटी न्यूज़ सबको लग रही है कि जो उन्होंने कह दिया कि जो भी कंपनी निर्माण करती है, वैश्विक स्तर की कंपनी निर्माण करती है, वो उनके देश में आकर अपने उत्पादों का निर्माण करे। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। इससे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी के साथ बूम कर सकती है। जब हमारे देश के अंदर कंपनियां आएंगी तो क्या होगा? रोजगार बढ़ेगा भैया, रोजगार बढ़ेगा। रोजगार के साथ साथ जो उत्पादन यहां बढ़ रहा है उससे सरकार को भी फायदा है, उसमें कुछ छोटा मोटा टैक्स लगेगा ही लगेगा, और देश का भी नाम होगा, हर एक चीज़ होगा, आवाजाही होगी, पोर्ट के बिजनेस चलेंगे, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक के देश से सामान जाएगा तो क्या होगा? पोर्ट के बिजनेस भी चलेंगे, देश के अंदर बिजली की भी खपत होगी, जो भी मटेरियल लगता है उससे जुड़ने वाली चीज़ें भी होंगी। तो ये क्या है? ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। और ये जब देश के बड़े राष्ट्रपति ने कहा हो तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसे गंभीरता से आप समझ कर चलेंगे तो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी को एनएचपीसी से 300 मेगावाट सोलर परियोजना का एक प्रोजेक्ट मिलने की चीज़ें आई हैं। ये एक गुड न्यूज़ हमारे लिए आ रही है। ओला और उबर को सीसीपीए से जो नोटिस मिला है, अब इसके जवाब में ओला और उबर क्या कहते हैं, इसको भी हमें देखने की मंशा बन जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर मुकेश अंबानी और उनकी रिलायंस इंडस्ट्री जामनगर में बनाने की योजना बना रहे हैं, और इससे भी काफ़ी चीज़ें जुड़ेंगी, कूलिंग की चीज़ें, बिजली की चीज़ें और अन्य चीज़ें। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट हमारे लिए चीज़ है। अच्छा खासा ऑर्डर मिलने के बाद और एक मील का पत्थर साबित करने के बाद टोरेंट पावर के साथ जो भी ऑर्डर इनको मिला है उसका भी रंग सुजलोन एनर्जी के ऊपर नहीं दिखाया। 28 जनवरी 2025 को सुजलोन एनर्जी का रिजल्ट आ रहा है। इसलिए लालच को त्यागिए, अपनी जो भी सोने देने वाली मुर्गी है, थोड़ा सा शांति के साथ बैठिए और सोचिए कि अभी क्या क्या रणनीति देश के अंदर चल रही है। किसी को भी खरीदने बेचने की कोई भी नीति मेरी वीडियो में बिल्कुल भी नहीं है। न्यूज़ आई है, न्यूज़ के द्वारा आपको बताया है। कैसी आपको ये न्यूज़ लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो किसी को भी खरीदने बेचने की कोई भी चीज़ मेरे वीडियो में नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, तो ये भी आप समझ कर चलना। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को आटे दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।